अभी फ्रेंड्स हम हो गए हैं रेडी और जा रहे हैं फंक्शन में। तो कहाँ जा रहे हैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और दीदी भी हो गई है रेडी, माही और पीहू। पीहू दिखाओ। मैंने नहीं जोते। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे वहीं पे। और प्लीज़ बने रहना ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और ज़मीन बनाई। उसने पहला मर्द और औरत आदम और हव्वा अदन के बगीचे में रहने के लिए बनाए। ये एक स्वर्ग जैसी जगह थी, लेकिन इस पूरी दुनिया में एक इंतखाब उनका यानी आदम और हव्वा का इंतजार कर रहा था। उनकी आज्ञाकारिता का इम्तिहान। भले और बुरे की वाले पेड़ का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम जरूर मर जाओगे। देखो, परमेश्वर ने हमारे लिए इतनी सारी चीजें दी हैं। देखो कितना सारा फल और पेड़ है हमारे लिए। हमें इस पेड़ की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? हम इस पेड़ का फल क्यों नहीं खा सकते? ये भी तो बाकी पेड़ों जैसा ही है। क्या सच में परमेश्वर ने तुम्हें कहा है कि इस बगीचे के किसी भी पेड़ का फल मत खाना? हम सब पेड़ों के फल तो खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है इस पेड़ का फल ना तो खाना, यहाँ तक कि इसे छूना भी मत, वरना तुम मर जाओगे। तुम नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुमने इसको खाया तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम उसके बराबर हो जाओगे और तुम भले और बुरे का इल्म पा लोगे। और हव्वा ने सांप की बात मानकर फल खा लिया और आदम को भी उससे खिला दिया। और इस तरह एक आज्ञा के उल्लंघन से पाप दुनिया में आ गया, जिसने इंसान को उसके सृजनहार से अलग कर दिया। लेकिन इस निराशा के पल में भी परमेश्वर ने उद्धार का वादा किया। क्योंकि तुमने ये किया, इसलिए तुम्हारे कारण धरती श्रापित होगी और तुम्हें जीवन भर मेहनत से ही खाना मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हारे और शाप के बीच में दुश्मनी पैदा करूंगा और तुम्हारे संतान और उसकी संतान के बीच में भी। वो तुम्हारे सिर को कुचलेगा और तुम उसकी एड़ी पर वार करोगे। इसी पल से उद्धार की कहानी शुरू हुई। एक वादा जो एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह देर में परमेश्वर के जन्म के साथ पूरा होगा। गिरावट के बाद की सदियों में परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा ताकि वो अपने लोगों को उसके वादे की याद दिला सके। उन्होंने एक आने वाले मसीहा, एक उद्धारकर्ता की बात जो दुनिया को छुड़ाएगा और इंसान को परमेश्वर से मिलाएगा। यशाया ने कहा, अंधकार में चलने वाले लोगों ने एक महान प्रकाश देखा। जो गहरे अंधकार के देश में रह रहे हैं उन पर प्रकाश चमका, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, शक्तिशाली
जो इस्राएल पर राज्य करेगा, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन काल से और अनादि काल तक रही। यिर्मयाह ने कहा, वे दिन आ रहे हैं, यहोवा का वचन है, जब मैं दाऊद के लिए एक धार्मिक शाखा उत्पन्न करूंगा, जो बुद्धिमानी से राज्य करेगा और देश में न्याय और धर्म को स्थापित करेगा। उसका नाम ये होगा, यहोवा हमारी धार्मिकता। और दानिश्वर लोग इनजू फलसफाई मजहब ऐसी यहूदियों के जरिए मालूम हुआ कि एक आलमगीर बादशाह पैदा होगा और उसकी पैदाइश की खबर एक ये इनका सर आ रहा है दीदी, एक तो मैं बना नहीं पा रही। बैठ जा, मैं तो सिखा अब सही ज़करिया, 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 खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है, क्योंकि तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा का बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। मेरी बीवी, वो तो बहुत बूढ़ी औरत है, इस उम्र में कैसे? यूहन्ना खुदावंत के लिए एक मुस्तखत कौम तैयार करेगा। तो बूढ़ा है कैसे? जिस दिन तक ये बातें वाक़या ना हो ले, तू खामोश रहेगा और बोल ना सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों का जो अपने मुकारा वक्त पर पूरी होगी यकीन ना किया। महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में, जिसका नाम नाजरत है, एक गवारी के पास